सूक्ष्म संहिता सूत्र स्थान अध्याय 1 वेदोत्पत्ति अध्याय श्लोक 7 तद्यथा शल्यम शालक्यम काय चिकित्सा भूत विद्या कौमारभृत्यम अगध तंत्रम रसायन तंत्रम वाजीकरण तंत्रम इति। आयुर्वेद के सुश्रुत ने 8 अंग बताए हैं। वो 8 अंग का हम आज विवेचन करेंगे। अथ के ते अष्टो प्रकारा इत्याह तथे इत्यादि। जो तद्यथा से लेके वाजीकरण तंत्रम इति ये जो श्लोक है इसका विवेचन करेंगे। शल्यम शल्यम इति शल्यहरण प्रधानम तंत्रम शल्य तंत्रम। पुराने जमाने में युद्ध हुआ करते थे और युद्धों में शल्य अस्त्र शस्त्र भाला हो गया, तलवार हो गया, तीर हो गया, इस प्रकार के शल्यों का या शस्त्रों का उपयोग किया जाता था। उसे शरीर से बाहर निकालना और उससे होने वाले क्षतों की चिकित्सा करना, यह शल्य तंत्र में आता है। दूसरा है शालक्यम, शलाकाया कर्म शालक्यम। जो रॉड रहती है या बारीक तार रहता है उसे शलाका कहते हैं। उससे जो भी सर्जरीज किया जाती है उसे शालक्य कहते हैं। तत्प्रधानम तंत्रम अपि शालक्यम, तो वो सिखाने वाला जो प्रधान तंत्र है उसे शालक्य कहा जाता है। काय चिकित्सा कायो अत्र अग्निर उच्यते। डलन के अनुसार चरक में काय का अर्थ अग्नि कहा गया है। तस्य चिकित्सा काय चिकित्सा, उसकी जो चिकित्सा होती है उसे काय चिकित्सा कहते हैं। अथवा कायो देह, काय जो है उसका दूसरा एक अर्थ होता है देह। देह मतलब शरीर। तस्य चिकित्सा काय चिकित्सा, तो उसकी जो चिकित्सा होती है उसे काय चिकित्सा कहते हैं। भूत विद्या, ये आज जो मॉडर्न साइंस है उससे इसका कंपेयर किया जा सकता है। भूत का अर्थ आयुर्वेद में जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो होता है। भूतानि देव असुर गंधर्व यक्ष रक्ष पितृ नाग पिशाचा अष्ट, तो ये 8 प्रकार के भूत बताए गए हैं। तानि वेत्यान अयन इति भूत विद्या, तो इनकी जो चिकित्सा रहती है, हमारे शरीर को अगर इनकी बाधा हुई है और उसकी जो चिकित्सा कहते हैं उससे भूत विद्या कहते हैं। अथवा भूतावेश पाकरणार्थ विद्या भूत विद्या। कुछ जैसे हमने देखा गया है कि भूतावेश पाक करनार्थ मतलब कुछ सूक्ष्मजीव जो रहते हैं वो हमारे मनस पे प्रभाव डालते हैं, तो उसकी जो चिकित्सा कहते हैं उसे भूत विद्या कहते हैं। कौमारभृत्यम, कुमारः बालः, जैसे आयु के 3 भेद बताए गए हैं। बाल 16 वर्षों तक, मध्य 30 वर्षों से 60 वर्षों तक, और वृद्ध। अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग बताया गया है। तो 30 वर्ष तक बाल कहा गया है, 30 से 60 मध्य कहा गया है, 30 से 70 और 70 के बाद में
वृद्ध कहा गया है, ऐसा आयु का 100 वर्ष का प्रमाण बोला गया है। तो 16 वर्ष तक बाल रहता है और 16 से 30 युवा रहता है। तो इनकी जो चिकित्सा रहती है तेषाम भ्रूति धारणम पोषणम च, उनकी जो धात्री रहती है जो दूध पिलाती है उसकी चिकित्सा, या फिर हम ये बोल सकते हैं गर्भोत्पत्ति से लेके बालक 16 वर्ष तक होने तक जो भी चिकित्सा रहती है वो कौमार भृत्य में आती है। तस्याम भृत्यात् इदम तंत्रमिति कौमार भृत्यम। अब अगला है अगध तंत्रम। अगधो विष प्रतिकारः, जितने भी प्रकार के विष बताए गए हैं, स्थावर विष, जंगम विष, इनका प्रतिकार करना मतलब इनकी चिकित्सा जो रहती है, एंटीडोट जिसे कहा जाता है, वो अगध तंत्र में आता है। तदर्थम तंत्रम अगध तंत्रम। अन्य विष गर वैरोधिक संप्रयोगी गदह। अब आयुर्वेद में गर विष का भी कहा गया है, जो एक्चुअल विष नहीं रहते हैं, जैसा कि एग्जांपल है आम। आम ये गर विष कहा गया है। तो उसकी जो चिकित्सा रहती है, उसके जो शरीर में परिणाम होते हैं उसकी हमें शोधन करना पड़ता है, शमन करना पड़ता है। तो गदस्य अभाव अगध। तो अगर शरीर में गद यानी विष का अभाव है तो उसे अगध कहते हैं। तो अलग अलग अगध का वर्णन इस तंत्र में कहते हैं। अगदाय तंत्रम अगध तंत्रम इत्य आचक्षते। अगला है रसानाम रसायन। रसानाम रस रक्त आदि नाम अयनम आप्यायनम रसायनम। जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये 7 धातुओं का पोषण करता है उसे रसायन कहते हैं। तदर्थ तंत्रम रसायन तंत्रम। अथवा एक और बताया गया है, रसानाम रस वीर्य विपाक आदि नाम आयु प्रभुति कारणम नाम यनम। आयु प्रभुति कारणानाम अयनम विशिष्ट लाभोपायो रसायनम। तदर्थम तंत्रम रसायनम। इसमें 2 प्रकार आते हैं, एक आते हैं आहार और दूसरा आता है औषध। जो आहार काम करते हैं वो उसके रस से काम करते हैं। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय ये रस होते हैं। और औषध जो काम करते हैं वो वीर्य विपाक, रस वीर्य विपाक, इनके थ्रू काम करते हैं। जैसे कि लघु गुरु उष्ण शीत ये आदि जो वीर्य बताए गए हैं, इनसे जो चीज़ें काम करती हैं या प्रभाव से जो काम करती है उसका विशिष्ट लाभोपायो रसायनम। तो कुछ अगर किसी औषधि का विशिष्ट लाभ मिलता है तो उसे रसायन करते हैं। तो इन सब का जो तंत्र रहता है तदर्थम तंत्र रसायन तंत्र। अब जो 8वां बताया गया है अष्टांगों में वो है वाजीकरण तंत्र इति। वाजीकरण तंत्र इति येन नारीषु विषये वाजीव नर सामर्थ्य प्राप्नोति तद वाजीकरम। एक नारी को से संभोग करने की जो शक्ति प्राप्त करता है उसे वाजीकरण कहते हैं। येन अत्यर्थम व्यजते स्त्रीषु तद वाजीकर। तो इसमें जो पार्ट आते वो आते हैं शुक्र दोष अलग अलग। उसके बाद में जो बोलते हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्री मैच्योर इजैकुलेशन जैसे जो डिसीज रहते हैं वो सब इसमें आते हैं। अन्य तो वजनम वाजो वेग प्रकरणात् शुक्रस्य स विद्यते ईशान ते वाजिन। वाजी का एक अर्थ घोड़ा भी कहा गया। घोड़े जैसा सामर्थ्य अगर आता है हमें
सेक्स करने का, संभोग करने का, तो उस तंत्र को भी हम वाजीकरण कहेंगे। अवाजिनो वाजिना क्रियन्ते अनेनिति वाजीकरण। जो संभोग करने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति को संभोग करने में समर्थ बनाने की जो क्रिया रहती है उसे वाजीकरण बोलते हैं। अन्य तो वाजी शब्द न शुक्रम अभिधीयते। जैसा कि मैंने कहा क्या कि शुक्र से रिलेटेड जो भी डिसीजेस रहते हैं वो वाजीकरण तंत्र में आते हैं। तेन शुक्र रहितस्य वाजी शुक्रम क्रियते अनेन इति वाजीकरण। जैसा एक डिसीज है अजोस्पर्मिया, जिसमें शुक्र में स्पर्म्स नहीं रहते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट जो हम करते हैं तो वो वाजीकरण में आता है। तदर्थ तंत्रम वाजीकरण तंत्रम, तो इस तंत्र को वाजीकरण तंत्र कहा जाता है। इति शब्दों अष्टांग परिसमाप्तो। तो ये 8 अलग अलग जो तंत्र है इसका यहाँ पे सुश्रुत ने वर्णन किया गया है।